किस मौसम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका नियम आयुर्वेद में साफ तौर पर बताया गया है। तो ऐसे में बात अगर बरसात के मौसम की हो तो सोचना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप भी बरसात के मौसम में अपने खान पान में बदलाव लाकर फुहारों का लुत्फ उठा सकते हैं, जो न सिर्फ बरसाती बीमारियों से राहत दिलाएगा आपको, बल्कि आपकी सेहत को भी दुरुस्त रखेगा। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे कि क्या करें जब बीपी लो हो जाए। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि बारिश के मौसम में सेहत का क्यों हो जाता है बुरा हाल। क्या आप बासी खाना खाते हैं? क्या आप दूषित खाना खाते हैं? क्या आप ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं? क्या आप तली भुनी चीजें खाते हैं? बारिश के मौसम में जरा संभल के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए, ऋतु परिवर्तन मतलब मौसम में बदलाव। मौसम में बदलाव होता है तो खान पान को लेकर आयुर्वेद में क्या कुछ लिखा गया है? देखिए, मौसम जब चेंज होता है तो उसमें सबसे पहले हमें समझना है कि एक सीजन में से दूसरे सीजन में हम जा रहे हैं, तो हमारा जो बॉडी है उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में एक समय भी लिखा है कि 15 दिन के करीब एक समय होता है, जो कि ट्रांजिशनल पीरियड उसको कहते हैं, ऋतु संधि उसको बोला जाता है। और इस समय बहुत इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो चेंज के अंदर है, ट्रांजिशन के अंदर है। तो मेनली आपको ध्यान ये रखना है कि खाने पीने की जो चीजें आप खाते हैं इस सीजन में जब चेंज हो रहा है, तो उसमें थोड़ा लाइट खाना चाहिए। हल्का जितना खाएंगे तो वो कोई विकार पैदा नहीं करेगा, क्योंकि आराम से पचेगा। अगर पचेगा तो आपको जो है नरिशमेंट भी मिलेगी, और अगर खाना नहीं पचेगा तो आपको मालूम है, हम जैसा कि बार बार आपको बताते हैं कि आयुर्वेद में जो अपच हो जाता है, जो अजीर्ण हो जाता है, या अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता है, उससे एक टॉक्सिक मटेरियल बनता है जिसको कि आम बोलते हैं। कभी आपने सुना होगा, आमतौर पर लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि भाई मुझे आम आ रहा है, या मुझे मोशन के साथ आम है, या पेट में आम बन रहा है। तो आयुर्वेद में उसका नाम है आम। और ये जो आम है ये बहुत ही गंभीर, हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कोई सिंपल चीज नहीं है, क्योंकि ये अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाता है तो अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में ये पैदा करता है। अगर जोड़ों में जाएगा तो अर्थराइटिस हो जाएगा, लंग्स में जाएगा तो अस्थमा हो जाएगा, अगर कहीं छोटी सी नाली में कहीं जाके अटक गया तो वहाँ कोई सिस्ट बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा। ये नाम आपने अक्सर सुने होंगे। डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पर जो है कुछ चीज जमा हो गई है, वो सूजन आ गई है। तो ये आयुर्वेद में हम इसको आम के साथ ही जोड़ते हैं। इसलिए आपने बार बार ये भी सुना होगा, हमारे शो में भी हम कई बार बताते हैं कि रोगों की जड़ अक्सर पेट से शुरू होती है। पेट से शुरू होने का मतलब क्या है कि इनडाइजेशन, यानी कि जो आप खाना खा रहे हैं वो पचेगा नहीं। तो चेंज ऑफ सीजन में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब चेंज हो रहा है सीजन तो उस दौरान हमारी अग्नि जो है थोड़ी मंद हो जाती है। हिमाचल प्रदेश से राजीव हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी राजीव, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरे दोनों एड़ियों में दर्द रहता है। अच्छा। तो हमारे लोकल डॉक्टर ने थोड़ा एक्सरे वगैरह करवाया तो उसमें दोनों एड़ियों की हड्डियां बड़ी हुई बताई थी। अच्छा। तो इसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर दवाइयाँ वगैरह खाई तो आराम नहीं हुआ। तो अब आपकी शरण में बताइए सर, क्या करें? देखिए, आयुर्वेद के शरण में आप आए हैं तो बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि वास्तव में इसका इलाज ऐसे नहीं होगा कि आप बस दवाई खा लें। दर्द के लिए पेन किलर लोग ले लेते हैं अक्सर, या कोई दर्द की दवा लगा ली, वहाँ पर कोई जेल वगैरह मिलते हैं, आजकल क्रीम्स मिलती हैं। पर हमें देखना है कि वो जो हड्डी, वहाँ कहीं डॉक्टर ने कहा कि हड्डी बढ़ गई है, तो हड्डी कैसे बढ़ी, क्या हुआ वहाँ पर? हम आयुर्वेदिक भाषा में इसको कहें तो इसका जड़ शुरू होता है पेट से। पेट में जब आम बनता है, चिकना पदार्थ बनता है, तो वो जाकर के वहाँ बोन के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है। उसको पचाना बहुत जरूरी है। आम का पाचन इसमें सबसे पहले हमें करना पड़ेगा। सौंठ का चूर्ण ले लीजिए, सिंपल, बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको, किचन में भी आपको अवेलेबल होता है। सौंठ का चूर्ण 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी से, यहाँ से आपकी चिकित्सा शुरू होती है। दूसरा, तिल का तेल ले लीजिए, उसमें लहसुन और अदरक डाल करके पकाइए अच्छी तरह से उसको, उससे मालिश करनी है आपको उस जगह पर। गर्म पानी में रात को सोने से पहले गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल करके अपने दोनों पैरों को उसमें
5-7 मिनट तक अच्छी तरह से डुबो के रखिए। ऋतु परिवर्तन मतलब मौसम में बदलाव। मौसम में बदलाव के दौरान आपको अपने खान पान पर जरूर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ध्यान रखते हैं तो तमाम बीमारियां आपको अपनी चपेट में नहीं लेती हैं। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर साहब से और जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, हमने अक्सर देखा है कि बारिश के मौसम में ही तबीयत ज्यादा बिगड़ती है, सेहत ज्यादा खराब होती है, ऐसा क्यों? देखो, एक तो एकदम से टेम्परेचर काफी डाउन आ जाता है। कई बार देखा होगा आपने भी कि बहुत तेज गर्मी पड़ने के बाद बहुत तेज बारिश आती है, खासतौर से जब बहुत ह्यूमिडिटी हो और हीट बहुत ज्यादा है, आपको लगता है कि पूरी जान निकल गई है, तो उस समय टेम्परेचर कई बार 40, 42, 45 डिग्री तक होता है और एकदम से वो 30 पर आ जाए, 30 से भी कम आ जाए, 25 पर आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ा एक चेंज इमीडिएट आ जाता है। उसके कारण हमारी बॉडी जो है वो एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में अचानक पहुंच जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा देखें तो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी जो होता है बरसात के दिनों में वो कंटेमिनेटेड होता है। कंटेमिनेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। या फिर जो है पानी भरने से मॉस्किटोज हो जाते हैं, मच्छर हो जाते हैं, दैट इज अनदर वेरी बिग कॉज। और हाइजीनिक कंडीशंस आपने देखी होंगी, बारिश के मौसम में अक्सर ह्यूमिडिटी बहुत होती है। आप घर में भी देखें तो आप साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गीलापन, जो नमी जो रहती है, उसके कारण बहुत सारी चीजें वो पूर्णतः जो ड्राई नहीं कर पाते आप। कोई भोजन भी रखा है तो उसमें फंगस लगना या कोई मोल्ड लगना, उसमें बड़ी कॉमन सी बात है बरसात के दिनों में। तो ये सब जो है वो बीमारियां पैदा करते हैं। टेम्परेचर की बात तो हमने की, लेकिन खास तौर से जो हमारा जो नमी है, जो एक ह्यूमिडिटी बनी हुई है बारिश के मौसम में, उसके कारण भी काफी सारा हमारा खाने पीने का जो सामान है उसमें प्रभाव पड़ता है। कुछ विशेष प्रकार के वायरस भी होते हैं जो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर एक्टिव हो जाते हैं। तो देखा होगा आपने कि वायरल फीवर, आपको बताएंगे डॉक्टर लोग, आपको वायरल फीवर हो गया है और वो काफी लोगों को एक से दूसरे फैलते रहता है। तो ये ड्यू टू द कंडीशंस ऑफ द सीजन, ये सब चीजें हमें बारिश के मौसम में परेशान करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बारिश के मौसम में कभी भी खान पान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो जाए, कभी इंसान की मजबूरी होती है, इंसान घर से बाहर होता है तो घर का नहीं खा पाता है, बाहर का खाना पड़ता है, तो ऐसे में कौन सी बीमारी हमें अपनी चपेट में ले सकती है? कौन कौन सी बीमारी हमें लग सकती है? अगर खाने से कोई रिलेटेड होगी तो डेफिनेटली पेट की बीमारी होगी। आपने देखा होगा कि आमतौर पर अगर खाना कुछ गड़बड़ है, उसमें बारिश की वजह से या किसी और कारण से कंटेमिनेशन है, दूषित है, तो दैट विल इमीडिएटली आपको क्या होगा कि पेट में आपको लूज मोशन हो सकते हैं, इंडाइजेशन हो जाता है, बड़ी कॉमन है। किसी किसी को तो इतना प्रकोप हो जाता है कि वो पेचिस जिसको बोलते हैं, डिसेंट्री, जिसमें कि अपना आंव भी आता है, कई बार ब्लड भी उसमें आता है स्टूल के साथ। पेट में कोलाइटिस, आपने नाम सुना होगा कि पेट में आंतों में सूजन आ जाती है, पेट में दर्द बहुत तेज होता है। तो ये भोजन के कारण इस तरह के आमतौर पर रोग देखने को मिलते हैं। कॉलरा या कि हैजा एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो बारिश के दिनों में आमतौर पर देखने को मिलती है। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर की वजह से और कई रोग होते हैं, पीलिया भी कई लोगों को हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, लिवर के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। तो काफी सारी रोग हैं और आमतौर पर डेफिनेटली बारिश में कोल्ड वगैरह तो कॉमन है। काफी हल्का सा बारिश में भीगे, कहीं जो थोड़ा ठंडा लगा तो कोल्ड, छींके आना या गला पकड़ना, ये बीमारियां भी अलोंग विद, जैसे आपने खाने के बारे में पूछा, खाने से तो पेट की बीमारियां ही ज्यादा होती हैं। और खाने से एक चीज और देखने को मिलती है कि कभी कभार अगर कंटेमिनेटेड भोजन है तो उससे कई लोगों को स्किन एलर्जी भी होती है। खाना खाया कुछ, एकदम से वो कहते हैं जी पित्ती उछल गई है, वो दफड़ हो गए हैं, काफी सारे आपको मोटे मोटे चकत्ते हो जाते हैं बॉडी पर, उसमें बहुत तेज खुजली होती है। तो स्किन डिजीजेस भी मैंने देखी है बहुत सारे लोगों में। कुछ गलत खा लिया, कुछ ऐसा खा लिया जो दूषित है, कंटेमिनेटेड है, उसके कारण स्किन में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फरीदाबाद से हमारे अगले दर्शक राजेश जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी राजेश, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी, जैसे कि मैं वॉशरूम कुछ भी खाता हूँ तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है हमेशा। अच्छा, कुछ भी तो ये पचता नहीं है मुझे। नहीं, वॉशरूम मतलब आप यू गो फॉर यूरिन पास करने जाते हैं या? हाँ जी, हाँ, यूरिन पास करना चाहता हूँ। मतलब कुछ भी खाते हैं तो यूरिन आ जाता है आपको? हाँ, नहीं, कहने का मतलब वॉशरूम जाना पड़ता है, लेटरिन के लिए जाना पड़ता है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपको जो है मोशन आ जाता है उसके बाद है? ये कब से हो रहा है प्रॉब्लम आपको? ये मुझे 2 साल से है।
2 साल से। तो दिन में कितनी बार, लगभग 4-5 बार या उससे भी ज्यादा हो जाता है? नहीं, जैसा कि मैं घर पे रहता हूँ तभी होता है। वैसे अगर मैं कहीं बाहर हूँ तो वो प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे घर पे रहूंगा तो हो जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। देखो, इसमें थोड़ा सा जो आपने बताया इसके आधार पर अगर हम देखें तो इंडाइजेशन तो डेफिनेटली है, आपकी अग्नि ठीक नहीं है, खाना जो खाते हो ठीक से पचता नहीं है, उसके बाद मोशन आ जाता है आपको। दूसरी चीज इसमें ये भी है कि जैसा आपने कहा कि घर पे रहते हैं तो तब होता है, बाहर होते हैं तो नहीं होता है, तो इसका भी हमें कोई कनेक्शन देखना पड़ेगा कि कहीं कोई मानसिक ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि घर पे जब आप रहते हैं तो कुछ सीरियसनेस रहती है आपको, या कुछ आप ज्यादा गंभीर रहते हैं, या कोई ज्यादा डिप्रेशन रहता है, बाहर चले जाते हैं तो थोड़ा सा माइंड आपका बिजी हो जाता है, या आप किसी से बातचीत करते हैं, काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि हमारा जो पेट है, हमारी जो आंतें हैं, हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका कनेक्शन जो है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ, हमारे ब्रेन के साथ भी बहुत बहुत क्लोज कनेक्शन है। अक्सर अगर हमारा किसी प्रकार का मानसिक तनाव या कोई एंग्जाइटी या कोई नर्वसनेस या किसी प्रकार का हमें मानसिक जो है विकृति हो, विकार हो किसी प्रकार का, उससे पेट के ऊपर तुरंत असर पड़ता है। तो दोनों चीजें हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको फिजिकल लेवल की बात बताऊंगा। तो फिजिकल लेवल पर आप चाहें तो आयुर्वेद का एक चूर्ण है, आपको बाजार में भी इजीली मिल जाएगा किसी आयुर्वेदिक शॉप पर, उसको कहते हैं लवण भास्कर चूर्ण। तो लवण भास्कर चूर्ण आप 1-1 चम्मच दिन में 2 बार भोजन के पश्चात ले लीजिए, ताकि क्या होगा, पाचन आपका ठीक होने लगेगा। और फिर भी कोई समस्या यदि बनी रहती है तो जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं कि कोई भी समस्या यदि आपकी, हमारे जो नुस्खे हम बताते हैं, इससे अगर आराम नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर से, हमारे चिकित्सकों से, आयुर्वेदिक चिकित्सकों से अवश्य संपर्क करके अच्छी तरह से अपने रोग का निदान करें और उसका उपचार भी करें। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कैसा हो हमारा खान पान ताकि बारिश के मौसम में ना हो सेहत खराब। तो डॉक्टर साहब बताइए, क्या खाएं और क्या ना खाएं? खाना जो है हल्का खाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि बरसात के मौसम में हमारी अग्नि जो है थोड़ी मंद होती है, स्लो होती है, इट्स नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फूड इजीली। तो सिंपल चीजें, मूंग की दाल का सूप बनाइए, बहुत बढ़िया रहता है। सब्जियां जो सीजनल वेजिटेबल्स आपको मिल रही हैं, उनको अच्छी तरह से धो के, साफ करके उनका सूप बनाइए। या फिर जो है खिचड़ी बहुत अच्छी रहती है, या कोई भी लाइट जो आप डाइट खाएंगे, हल्का जो आराम से पच जाए, सुपाच्य भोजन हम इसको कहते हैं। इसके साथ साथ बहुत बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा ताजा अदरक पानी में उबालें, चुटकी भर उसमें काली मिर्च का पाउडर डालें, चुटकी भर नमक डाल करके, वो भी दिन में 2-3 बार आप पिए तो अग्नि आपकी तेज होती है। उससे जठराग्नि तेज होगी तो खाना पचेगा, ठीक रहेगा। इम्यूनिटी भी लो होती है बरसात के सीजन में। एक बड़ा कॉज जो बीमारियों का ये भी है कि इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, चेंज ऑफ सीजन में या बरसात के सीजन में भी देखने को मिलता है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बरसात के सीजन में बहुत अच्छा रहेगा शहद। शहद आप ले आइए, जीवा में मिल जाएगा आपको, फोन के माध्यम से भी मंगा सकते हैं, और उसका सेवन करिए 1 टेबल स्पून भर के, ऐसे ही आप खा लीजिए। चाहे कोई आप अगर दूध पीते हैं, दूध में मिला के पी लीजिए। आप अगर छाछ पीते हैं, छाछ में मिला के भी लोग शहद पी लेते हैं, या कोई भी आप ऐसा कुछ गर्म पानी या कुछ उसमें मिला करके उसको ले सकते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो है, आप जो बनाएं एक ऐसी रेसिपी जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को बाहर निकाले। उसके लिए हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि जैसे पुराने चावल हों, पुराने गेहूं हों, पुराने धान आपके कोई, या पुराना कोई भी अन्न हो, उसका सेवन करना चाहिए। उससे बल भी बढ़ता है और शरीर अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है बॉडी के लिए। बरसात के दिनों में ऐसा वर्णन हमारे आयुर्वेद में भी किया गया है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि ध्यान रहे आपको कि गरिष्ठ भोजन ना खाएं। अक्सर होता क्या है कि बारिश पड़ी तो शुरू हो जाता है पकौड़े, समोसे और सब तली चीजें हम लोग खाना शुरू करते हैं, तो दैट इज एक्चुअली नॉट वेरी गुड। कभी कभार खाइए, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में, तो क्योंकि वो हैवी भोजन है और अग्नि हमारी मंद है, पचा नहीं पाएगी। अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि बारिश के मौसम में आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, आपकी अग्नि भी अच्छी रहे, और किसी प्रकार के रोग आपको ना हो। बरसाती मौसम को लेकर सबसे अहम चीज यहाँ पर ये है कि जब भी हम खान पान कुछ भी खाते पीते हैं तो हमें तमाम सावधानियां बरतनी होती हैं और कुछ चीजों से परहेज भी करना होता है। वो क्या, उसके बारे में बताइए। देखिए, परहेज तो इसमें मुख्य रूप से, जैसे मैंने कहा कि हमें देखना है कि 2 चीजें इसमें इम्पोर्टेंट हैं।
एक तो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, वो कमजोर है। दूसरा इम्यूनिटी पावर, हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति, वो भी कमजोर है। तो एक तो गरिष्ठ भोजन ना करें हम, विशेष रूप से जो देर से पचने वाले हैं, जैसे बहुत तली चीजें हैं, मिठाइयाँ हैं, या जो दूध से बनी चीजें हैं, इनका सेवन ना किया जाए। दूसरा जो है, ऐसी चीज ना खाएं जो कि हमारे इम्यूनिटी को लो करती है, जैसे जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, इनका सेवन नहीं करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और मैं बता दूं कि बरसात के दिनों में खास तौर से जो बाहर हम रोड साइड पर हमारे जो खाने के काफी सारे रेहड़ियां लगी होती हैं, कई जगह आपने देखा होगा, उससे तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको बरसात में बचना है। क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से, मैंने पहले भी बताया, नमी होने की वजह से भोजन बड़ी जल्दी खराब होता है और उसमें बहुत सारा जो है कंटेमिनेशन आ जाता है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि अगर आपका बीपी बार बार लो हो जाता है तो आपको क्या कुछ करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब बताइए, अगर बीपी लो हो जाता है तो क्या करें? देखिए, बीपी लो होना बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को ये समस्या होती है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर घर में करेंगे तो बहुत फायदा होगा। सिंपल तो आप अगर नींबू पानी बनाएं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के पिए, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है, तुरंत फर्क पड़ता है उससे। या किशमिश आप ले लीजिए, 15-20 किशमिश रात को पानी में भिगोइए, सुबह उसको खाली पेट अच्छी तरह से चबा चबा करके उसको खाइए। वो पानी भी आप साथ में पी सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है, गाजर का सीजन है, अगर गाजर, चुकंदर, पालक, इनका सूप बना करके आप पी सकते हैं, या इनका जूस भी बना करके आप पी सकते हैं, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। शहद अगर आपके पास है तो शहद आप ऐसे ही खा लीजिए, हल्का सा गुनगुना पानी करके उसमें शहद में मिला करके आप पिएंगे, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और बादाम और खजूर, इनका जो है, बादाम रात को भिगोइए, सुबह छिलका उतार के पेस्ट बनाइए, खजूर छोटा छोटा सा काट के 1 गिलास दूध में अच्छी तरह से उबाल लीजिए। तो बादाम और खजूर का दूध अगर आप पिए तो उससे भी आपको काफी फर्क पड़ता है।